और वहीं बिहार के अमरपुर जिले के थाना क्षेत्र के बलिकिता गांव जाने वाले संपर्क पथ से करीब 100 मीटर की दूरी पर हटियाबारी बहियार के समीप रविवार को देर शाम घात लगाए अपराधियों ने एक गन्ना व्यवसायी की गला रेत कर हत्या कर दी और मृतक की पहचान बलिकिता गांव के रहने वाले गिरोह कापरी के रूप में हुई है। और घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर थाना अध्यक्ष मोहम्मद सफदर अली पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और पंचनामा किया गया और इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए बांका भेज दिया गया। और वहीं बताया जाता है कि बलिकिता गांव के कुछ लोग छठ पर्व की खरीदारी कर शाम में घर लौट रहे थे और इसी क्रम में सड़क के बीचों बीच गिरोह कापरी का शव पड़ा मिला। इसके बाद लोगों ने गांव जाकर घटना की जानकारी दी। तब मृतक के परिजनों और ग्रामीण मौके पर पहुंचे और मृतक के परिजनों ने गांव के जयराम कापरी, रिपू कापरी और भवेश कापरी पर हत्या का आरोप लगाया। और वहीं परिजनों ने बताया कि गिरोह कापरी छठ पर्व को लेकर भर को हाट गन्ना बेचने गया था और वहां से लौटने के क्रम में हटियाबारी बहियार के समीप पूर्व से घात लगाए आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया। और वहीं गिरोह कापरी की पत्नी सुषमा कापरी और बेटे अवधेश कापरी ने बताया कि आरोपी जयराम कापरी से एक हफ्ते पहले ही बोरिंग से पटवन को लेकर कहासुनी हुई थी और उस दौरान उसने जान से मारने की धमकी भी दी थी। और इधर घटना को लेकर थाना अध्यक्ष सफदर अली ने बताया कि शव का पंचनामा कर उसका पोस्टमार्टम कराने के लिए बांका भेज दिया गया। वहीं परिजनों के बयान पर मामला दर्ज किया गया जाएगा और उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। और वहीं आपको बता दें कि इस मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई थी। और वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बंथरा थाना क्षेत्र के गडियानपुरवा गांव में किसान की हत्या का मामला सामने आया और घर के बरामदे में सो रहे 45 साल के जगजीवन रावत के सिर पर किसी भारी चीज से वार कर उसे मौत के घाट उतारा गया। और वहीं सुबह के समय किसान के बेटे ने घर में पिता को खून से लथपथ देखकर आसपास के लोगों को सूचना दी, जिसके चलते गांव में हड़कंप मच गया और थोड़ी ही देर में आसपास गांव के सैकड़ों लोग किसान के घर इकट्ठा हो गए। और वही सूचना पाकर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जांच पड़ताल करने में जुटी है। और वहीं फिलहाल मृतक के परिजनों ने अभी तक तहरीर नहीं दी है और मृतक की पत्नी की 5 साल पहले ही ट्रेन एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है। और वहीं ग्रामीणों ने बताया कि मृतक जगजीवन शराब पीने का आदी था और गांव के कई लोगों के साथ वो दारू पार्टी भी करता था और घटना के एक दिन पहले भी उसने गांव के 2 लोगों के साथ पार्टी की थी। और वहीं एसएसपी कृष्णनगर स्वतंत्र कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि गडियानपुरवा में जगजीवन रावत, जिनकी उम्र 45 से 50 वर्ष है और उनके माथे पर चोट लगने से मौत हो गई और जगजीवन के 2 बेटे हैं और एक बेटा बाहर रहता और बड़ा लड़का बगल वाले कमरे में सो रहा था और मृतक जगजीवन बरामदे में सो रहे थे और मृतक के सिर पर वार करके हत्या की गई और साक्ष्य जुटाए जा रहे और घर में किसी भी तरीके की लूटपाट नहीं हुई और पुलिस जल्द ही घटने का खुलासा करने का दावा कर रही है। और वहीं दिल्ली के द्वारका जिले के मोहन गार्डन इलाके में एक किशोर ने स्मैक लाने से इनकार किया तो आरोपी ने उसकी मां की चाकू घोंपकर हत्या कर दी और वहीं उसके रिश्ते के चाचा को भी चाकू मार दिया गया। और मृतका की पहचान प्रियंका के रूप में हुई है और घायल सन्नी का अस्पताल में इलाज जारी है। और वारदात के चंद ही घंटों बाद पुलिस ने आरोपी लक्की उर्फ लाखन को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल प्रियंका का 17 वर्षीय बेटा समीर आरोपी लक्की का दोस्त था और रविवार देर रात को लक्की ने समीर का मोबाइल अपने पास रखकर उसे 400 रुपए दिए और स्मैक खरीद कर लाने के लिए कहा और समीर सीधा अपने घर पहुंचा और उसने मां को सारी बात बताई। और उस समय घर पर मौजूद सन्नी और प्रियंका आरोपी के पास पहुंचे और उसे डांट कर प्रियंका ने एक थप्पड़ भी मार दिया था और इसी बात पर आरोपी ने प्रियंका और सन्नी पर हमला कर दिया और हमले में प्रियंका की मौत हो गई, जबकि सन्नी का इलाज जारी है और मोहननगर थाना पुलिस मामले की जांच करे। और जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि प्रियंका अपने पति शंभू राय से अलग गली नंबर 9 में रह रही थी और इसके परिवार में 17 वर्षीय बेटा समीरा और रविवार रात को प्रियंका के घर पर इनका जानकार युवक सन्नी भी मौजूद था। और इस दौरान समीर अपने दोस्तों से मिलने बाहर चला गया और चौक पर उसे आरोपी लक्की उसने समीर से उसका मोबाइल जबरन ले लिया और इसके बाद उसे 400 रुपए देकर स्मैक लाने के लिए कहा गया और स्मैक नहीं लाने पर आरोपी ने समीर को चाकू दिखाकर उसे जान से मारने की धमकी दी। और वहीं
बजाय स्मैक लाने के समीर घर आया और सारी बात अपनी मां को बताई और सन्नी और प्रियंका देर रात को ही वहां पहुंचे और आरोपी को थप्पड़ मारकर बेटे का मोबाइल वापस लेकर उसे 400 रुपए वापस कर दिए थे। और इस बात पर लक्की भड़क गया और उसने दोनों को चाकू मार दिया और पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी। और वहीं एसएचओ राजेश मौर्य, इंस्पेक्टर देवेंद्र और अन्य की टीमों ने आरोपी की तलाश शुरू की। इसके बाद सोमवार आरोपी को नवादा मेट्रो स्टेशन के पास से गिरफ्तार कर लिया गया और उसके पास से वारदात में इस्तेमाल चाकू भी बरामद कर लिया गया और पुलिस पकड़े गए आरोपी से पूछताछ कर मामले की छानबीन कर रही।